बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग मोहसिन शहजाद। अल्लाह ताला के रहमत फजलो करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग एपिसोड नंबर 4 है। पाकिस्तान से तुर्की का सफ़र बाय रोड मैंने कैसे किया। तो बग़ैर टाइम ज़ाया करते हुए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है वीडियो एंड तक देखें, और जिसने बाकी एपिसोड नहीं देखी हुई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाके देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करते हैं जी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड नंबर 4 का आगाज़ करते हैं एपिसोड नंबर 3 के एंड से। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ एक यूट्यूब चैनल है भाई का, उसने तुर्की की कुछ वीडियो डाली हुई थी, तो मैंने उसको कमेंट कर दिया कि मेहरबानी करके जो है ना, मैं आपकी वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ और लिहाजा आपने कॉपीराइट नहीं देना। वैसे वो एक छोटा यूट्यूब चैनल था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो काम करेगा। उसने 1 साल पहले की वीडियो लगाई हुई थी, तो मैंने वही डाउनलोड की हैं। 1 साल पहले उसकी आखिरी वीडियो लगी थी। तो अगर देख रहा हो तो प्लीज़ मेहरबानी है, कोई कॉपीराइट भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको। वीडियो शुरू करते हैं। मश्किल पहाड़ी का जब हमने शहर क्रॉस कर लिया है, तो तब हम खड़े हुए थे बिल्कुल मश्किल पहाड़ी के नीचे थे, जहाँ पे हमारे 3 से 4 दिन गुजर गए। वो एजेंट हमें निकलने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके साथ हमने थोड़ी सी बदतमीज़ी वगैरह की थी। तो असल वजह ये थी, वो हमें यहाँ से निकलने नहीं दे रहा था। 3 दिन बाद तकरीबन 7 का टाइम था, मगरिब के वक्त। उसने में एक हमारा ग्रुप आ गया था। यार माज़रत करता हूँ, यहाँ पे इतना शोर है कि मैं पिछली वीडियो में बताया, मैं यहाँ पे सोच नहीं सकता। मेरे लिए वीडियो बनाना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मगरिब का टाइम था, तकरीबन 7 सवा 7 का टाइम था। तो हमारा जो फाइनली सफ़र शुरू हो रहा था पाकिस्तान से ईरान का, वो भी पैदल। तो तकरीबन से 7:30 बजे हमने चलना शुरू किया है। तो ऐसे कुछ पहाड़ियाँ भी आ रही थी रास्ते में, वो स्लिप होने वाली पहाड़ियाँ, ऐसे कैली सी पड़ी हुई थी, ऐसी पहाड़ियाँ थी। ये तस्वीर में देख लें आप। उन्हीं के साथ जो है ना सीमेंट वगैरह भी और कुछ बैजरी वगैरह उन्हीं के साथ बनती है, इस तरीके की पहाड़ियाँ थी। रास्ता थोड़ा सा था बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, जो भी स्लिप हो गया तो नीचे गया। लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं हमारा साथी, ना कोई नीचे गिरा, ना कुछ भी नहीं हुआ। हम तकरीबन 4 घंटे चलने के बाद जो है ना एक जगह पे स्टॉप किया है ने, 10 मिनट की ब्रेक दी है ने। बिल्कुल इतना ऊंचा 4 घंटे लगातार, 1 मिनट की भी उसने 4 घंटे में हमें कोई रेस्ट नहीं दी। तो तकरीबन उस वक्त जो हमारी गैम जा रही थी, वो 1200 या 1300 बनने की गैम जा रही थी। तो आगे एक सफ़र स्टार्ट होता है। वहाँ पे चौसा था पानी। एजेंट का काम, एजेंट बाइक पे जा रहा था। समझ नहीं आई थी कि वहाँ पे बाइक इतना मुश्किल से चलता है कि बंदा सोच नहीं सकता। सही ऊंची नीची पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे एजेंट बाइक चला रहा था। बड़े मज़े की बात थी, हिम्मत थी, लेकिन एक्सपर्ट था काफ़ी सारा। तो फिर आगे से एक जो है वहाँ से पानी था, वहाँ से हमने पानी वगैरह पिया है। तो एजेंट ने बोला ये जहाँ तक पानी ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपने जाना है। तो हमें एक समझने के एक नक्शा भी मिल गया और एक हमें गाइडलाइन भी मिल गई। रास्ता भी हमें पता था कि जहाँ पे पानी ख़त्म हो रहा है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे पाकिस्तान की हदूद ख़त्म हो जाती है, वहाँ से आगे ईरान शुरू हो जाता है। तो फिर हमने चलना शुरू किया। तकरीबन रास्ते में गए तो पहाड़ के अंदर हमने जो देखा है ना, एक बार कानों को हाथ लगाया, हज़ारों के हिसाब से पहाड़ के अंदर मोटरसाइकिल थे। मोटरसाइकिल कौन से? ये 150 सुजुकी टाइप हो गए, सब ईरानी 125 इस तरह के नए मोटरसाइकिल उसमें यूज़ हो रहे थे। तो वहाँ पे जो हमने खाया ना, मैं आपको बता दूँ, कव्वे नहीं थे, कवे हमने खाए। वो चावल के ऊपर कवों का शोरबा जो है ना, ये पहाड़ी कवे, तो उसका शोरबा उन्होंने हमें डाल के दिया, वो हमने खाया। 10 मिनट में रेस्ट दिया और कहते हैं जी कि आगे आ जाओ सारे, आप इकट्ठे होके बैठ जाओ। हम बैठ गए वहाँ पे। तो वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से मोटरसाइकिल, जो हमारा एजेंट था उसका नाम था दोस्त मोहम्मद, वो कहता है जी कि जिसने बाइक पे बैठना है 1,000 रुपये दे और बाइक पे बैठ जाए। अभी
4 घंटे वो और 4 घंटे और 8 घंटे चलने के बाद ज़ाहिर बात है सारे इतने थक चुके थे कि सब ने बोला जी कि ठीक है हम बैठेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने डील वगैरह की, 600 रुपया फ़ी बंदा जो है ना उन्होंने डील कर लिया। 600 रुपया फ़ी बंदा उन्होंने डील किया और बाइक पे बैठ गए। तो वो बाइक वाले समझ लो यार, पता नहीं यार वो कैसे चला रहे थे। एक बाइक के ऊपर 3 बंदे और एक ड्राइवर, 4 बंदे एक बाइक के ऊपर वो जा रहे थे। तो तकरीबन आगे जो सफ़र रह गया था वो बाइक पे 3 घंटे का था और पैदल 4 घंटे का था। मैं और मेरे बाकी के 3 दोस्त, 4 हम हो गए और 6 और दोस्त हैं मंडी बावलदीन के। 10 बंदे हमने पैसे नहीं दिए, हमने सोचा है कि हम चले जाएंगे। तो हमने उस वक्त थोड़ा सा तेज़पन बनने की कोशिश किया, थोड़ा सा तेज़ बने हम। तो हमें क्या पता था कि हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, वो आपको आगे बताता हूँ। हमने चलना स्टार्ट कर दिया जनाब। जब तक जितने भी मोटरसाइकिल वो जितने भी बंदे थे 1000 2000 सबको उस पॉइंट पे पहुंचाता ना, हम उस पॉइंट से तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे रह गए थे। 3 किलोमीटर इतना हम तेज़ चले, रास्ते में कोई रेस्ट नहीं की, चलना शुरू कर दिया अल्लाह को याद करके। थक तो चुके थे लेकिन क्या करते, बैग भी था, बैग का वज़न भी तकरीबन 15 20 किलो बैग का वज़न होगा हमारे कंधे पे। तो चलना शुरू कर दिया जनाब, हमने पैसे नहीं दिए। तो जब 3 किलोमीटर का रास्ता रह गया था ना, सारे उस पॉइंट पे पहुंच चुके थे, हम 10 लड़के उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे थे क्योंकि एजेंट की ड्यूटी होती है कि वहाँ पे उसकी गेम ख़त्म होती है, वहाँ पे एक एक बंदा पूरा करके जाए। तो फिर एजेंट वापस आया। एजेंट समझ लो कि मैं कुत्ते की तरह ट्रीट किया। बाइक पे उसने सोटी उठा लिया और पीछे पीछे हमारे मोटरसाइकिल लगा दिया। मैं कहता है भागो भागो, थके हुए थे बिल्कुल। हमने वो जो लड़कों ने बाइक पे सफ़र किया, हमने पैदल किया, हमने उसमें से 1 मिनट नहीं रेस्ट की, इसीलिए कि एक बार जब करीब पहुंचेंगे एक बार अच्छी सी रेस्ट करके पानी वगैरह पी के आगे चल पड़ेंगे। हमें क्या पता था कि वो एजेंट इतना हरामी बंदा है, वो आ जाएगा। तो वो आया, उसने मैं सोटी उठा लिया तो पीछे से उसने जैसे भेड़ बकरियों की तरह मैंने उसने इस तरह ट्रीट किया, पीछे मोटरसाइकिल लगा लिया, बार बार आके पाँव पे मारे, कहते हैं भागो भागो, साथ साथ गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। तो हमने बड़ी मुश्किल से जो ना वो सफ़र किया 3 किलोमीटर। उसने 600 रुपया एक पर्सन लेके तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र कराया और 15 से 20 मिनट का सफ़र हमने 1,000 रुपये दे के किया है। 1,000 रुपये, समझ गए हो? 1,000 रुपये दे के हमने 15 से 20 मिनट का सफ़र किया। अगर हम शुरू से बैठ जाते ना 600 रुपया दे के, वो हमारे लिए बेस्ट था। तो क्या करते जनाब, फिर अल्लाह को जो मंजूर था वहीं होना था। फिर हम महसूस जगह पे बिल्कुल, अभी पाकिस्तान की दूध थी लेकिन पाकिस्तान की दूध है लेकिन वहाँ पाकिस्तान में आता है लेकिन बॉर्डर दूध ईरान की थी। तो वहाँ पे पहुँचे तो आगे फिर और ज़्यादा बाइकर खड़े हुए हैं, इतने बाइकर आगे खड़े हुए बंदा सोच नहीं सकता। तो कहते हैं जी कि अभी आपको 500 रुपया दो, आपको उठा के जो है ना पहाड़ी के बिल्कुल करीब ले जाएंगे। हमने बगैर सोचे हुए 500 दे दिया और हम बैठ के चले गए वहाँ पे। बिल्कुल पहाड़ी के करीब बैठे हैं तो एजेंट कहता है जी कि अभी आप चलना शुरू कर दो, ये रास्ता है, ये इस तरह आपने पहाड़ी चढ़नी है। जब चढ़ चुकोगे इस जगह पे आपका बॉर्डर आएगा। इस जगह पे मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो ऐसे जंगला बॉर्डर लगा हुआ है ना, वो बिल्कुल ऐसे पहाड़ के ऐसे ऊपर जा रहा है और बिल्कुल इस जगह पे बॉर्डर है। यहाँ पे समझ लो कि ये जो है ये पाकिस्तान है, ये भी अंदर पाकिस्तान है लेकिन ईरान की हदूद आ जाती है और इस तरह पहाड़ी थी। ये जब उतना शुरू करोगे तो ये आपका आ जाएगा जनाब ईरान। हम चले गए। हमने जब चलना शुरू किया 8 घंटे वो हो गए और 20 घंटे मोटरसाइकिल पे बैठे हैं। 8 घंटे और 20 मिनट के बाद पहाड़ी के नीचे हम पहुँचे हैं। पहाड़ी के नीचे पहुँचे हैं तो मैं नहीं पता था कि इतना लंबा सफ़र होगा। मैंने एजेंट से पूछा, एजेंट यार कितना सफ़र है? कि कहता है कि तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे। बड़े आराम से बोल दिया। हम भी खुश हो गए, 20-25 मिनट, वाह ये तो बड़ी इजी सी है, बस इसके बाद हम ईरान पहुँच जाएंगे। साथ ही खुशी भी थी दिल में कि आज हम पाकिस्तान को छोड़ के ईरान में जा रहे हैं।
तो लेकिन थकावट इतनी हुई थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो उसने मैं वहाँ पे जो है ना 2 मिनट रेस्ट दी, आगे से जो है ना उसने बंदे पूरे किए। कहता है ठीक है, उसने पर्चियाँ बना के दी। कहता है ईरान में आपको आके जो बंदा मिलेगा ना वो अपने वहाँ पे सही जिसे कहते हैं हजूम लगा था, तो वहाँ पे आपका एजेंट आएगा, आपका नाम बोलेगा, तो आप आगे जाना चले जाना। हमने बोला ठीक हो गया। तो जब हमने पहाड़ी चढ़ना शुरू की तो तकरीबन 12 घंटे लगे हम यहाँ पे पहुँचे। 12 घंटे रास्ते में कोई रेस्ट नहीं की। और रास्ता मैं आपको बता दूँ, रास्ता इस तरह का था कि तकरीबन एक टाइम में एक बंदा वहाँ पे दोनों पैर रख सकता था। और दूसरी तरफ खाई थी और इस तरफ पहाड़ी थी, यानी कि जो गया वो फारा। उसमें से हमने रास्ते में देखा है कि बहुत सारे लोग उस पहाड़ी में गिरे भी हैं और कुछ रास्ते में बेहोश हो जाते थे। वहाँ पे हर किसी को अपनी फ़िक्र थी। कोई किसी का मुझे अगर पानी की ज़रूरत थी ना, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे अगर मेरे साथ मेरा सक्का भाई भी होता वो भी मुझे पानी ना देता, क्योंकि हालात इस तरह के हो गए थे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे हमने लड़के बेहोश होते देखे हैं। और नीचे जो हमने देखा है ना, सही ढांचे पड़े हुए हैं, सही जिसे कहते हैं। और हमारे सामने 2 बंदे गिरे नीचे, हमारे सामने काफ़ी गहराई थी उसमें। वहाँ पे जो गया समझ लो कि या फिर उसकी बॉडी अगर वापस जाएगी, वो बॉडी कौन लोग बेचते हैं, वो चोर लोग वहाँ पे होते हैं। 20-20 25-25 लाख की बॉडी हाली बेचते हैं। पीछे कांटेक्ट करके पाकिस्तान में बस कहीं ना कहीं रब्ता कर लेते हैं, तो फिर वो बेचते हैं। तो जब हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके, इतनी तेज़ हवा कि समझ लो कि क्या करें। इतनी तेज़ हवा कि हवा भी हमें कह रही थी कि आप नीचे गिरो, नीचे की तरफ गिरो। बस अल्लाह ने बचा लिया है बिल्कुल। सबसे मज़े की बात बताऊँ ना, हम जो 3-4 हज़ार बंदे थे उनमें से सबसे पहले हमारी जो टीम थी वो सबसे पहले ऊपर गई है। मैं और मेरे बाकी के 3 दोस्त, 4 बंदे हम इस जगह पे सबसे पहले आए। जब तक बाकी आवाम आती थी हमने घंटा सही मज़े से रेस्ट किया, सो गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर देखा है बिल्कुल ईरान का बॉर्डर, ईरान की बॉर्डर वाली लाइटें में नज़र आ रही थी। क्या नज़ारा था उस वक्त, दिली खुशी भी थी। लेकिन जो हम रास्ते में सो गए थे उसकी वजह से थोड़ी सी थकावट हमारी कम हो गई थी। तकरीबन 12 घंटे के बाद हम वहाँ पे पहुँचे और 12 घंटे फिर नीचे उतरते हुए लगे हमें। तो जब जैसे हम नीचे उतरे तो फिर सबसे पहले हम उतरे रास्ते में रास्ते में हम जब नीचे उतरे थे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारी पोजीशन थी कि हम बैठ के उतरे नीचे, बैठ के, यानी कि बैग भी हमारा पीछे से सारा फट गया था। ये शूज़ों के और हाथों के हाथ उस वक्त मेरे यहाँ पे सारे ख़राब हो गए थे। तो इस तरह हम नीचे उतरे, यानी कि स्लिपिंग वाली जगह थी सारी, गीटे से पड़े हुए थे। जो भी उतरेगा दूसरी तरह खड़े होकर वो स्लिप कर देता है। और किसी की बाजू, हमारे सामने 1-2 बंदों की बाजू भी टूटी है। खराशें भी आ जाए ना, तो उस वक्त गर्मी भी लग रही थी। जब सीना खराशों को चुभता है तो आपको बेहतर पता है कि क्या होता है। तो जनाब रास्ते इतना ख़तरनाक रास्ता था, इतना ख़तरनाक कि वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कोई किसी का भी नहीं था। हमने खुद देखा है कि अफ़गानी का एक भाई नीचे गिरा है, उसने अपने भाई को उठाने की भी हिम्मत नहीं की। वो कहता है मैं बस पार चढ़ जाऊँ और कुछ नहीं चाहिए। पता ही नहीं चला हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। तो ईरान की दूध में हम सबसे पहले पहुँचे। तो आगे फिर पीछे से बंदे आते कि अगले दिन सुबह जब हुई तो बहुत सारे बंदे मैंने देखा। जब उठे तो इतनी तादाद हम सोच नहीं सकते थे। एक एजेंट आ रहा था, एजेंट आया और उसने बोला जी कि आदम खान के बंदे अलग हो जाओ, गुल अहमद के बंदे अलग हो जाओ। सबकी जितने भी टीम थी अलग करता जा रहा था। फिर उसने बताया कि तकरीबन यहाँ से जहाँ पे हम पहाड़ी उतर के नीचे आए तो उससे 20 किलोमीटर दूर फिर पैदल हमने चल के जाना था। कहता है वहाँ पे पहुँचो, वहाँ पे एजेंट आएंगे और आपको उनके आगे फुरहद कर दिया जाएगा।
हम चलना शुरू हो गए फिर से। वहाँ पे भी काफ़ी सारे बाइकर थे, 800 900 रुपये लेके फ़ी बंदा 4 5 बंदे बिठा रहे थे। यार मैं स्पीड आपको बता दूं कि हैरान परेशान हो जाते हैं जब उनकी स्पीड 100+ बाइक की होती थी, 4 बंदे बिठा के, इतनी तेज़ स्पीड। तो बैजरी वाला इलाका था, यहाँ पे जब रोडें बंद हुई ना तो 20 से ऊपर चला के देखना आपके साथ क्या होता है। तो फिर हम वहाँ पे पहुँचे तो इतनी सारी आवाम आती गई जाती गई, आती गई जाती गई। फिर हम 4 बंदे और 2 अफ़गानी वहीं पे फंस गए। जो हमारा एजेंट था वो आया नहीं है। 2 दिन हम उस जगह पे रुके। सही बताऊँ ना, दिल टूट गया। कहते हैं हमने नहीं जाना। हमारे पास एक हल था वापस पीछे आने का, लेकिन पीछे भी मौत नज़र आ रही थी। आगे जाना फिर ज़िंदगी नज़र आ रही थी। पीछे एजेंट लोग बंदे को मार देते हैं। चोर वहाँ पे ज़्यादातर चोर होते हैं, इसलिए जो ना एजेंट लोग बंदे को मार देते हैं। तो 2-3 दिन गुजर गए, हमारा एजेंट नहीं आया वहाँ पे फिर से। उनमें से हम 4 बंदों का दिल टूट गया। सही जिसे कहते हैं ना, सही अंदर मुंह करके रोएं, किसी के सामने नहीं, सही जी भर के। हमने पाकिस्तान को क्यों छोड़ा, अपनों को क्यों छोड़ा। तो उस वक्त भी एहसास हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने बोला कि एक और दिन वेट करते हैं, अगर एजेंट आ गया ठीक है, अगर एजेंट ना आया तो हम रोड पे जाके रोड ब्लॉक करके ईरान की फ़ौज के वाले हम खुद को कर देंगे। तो एजेंट आ गया शाम को, पिकअप गाड़ी में आया। तो फिर उसने कहा जी 5-5 हज़ार 50 हज़ार उनके बनते थे। कहता है कि तो तकरीबन हमारा 500 रुपया बनता था पाकिस्तानी, उसको दिए। उसने पिकअप में बैठाया और वो हमें बॉर्डर क्रॉस करके, सही उसने भी सही स्पीड से गाड़ी चलाई है। वो ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके हमें एक सेफ में ले गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसके आगे हमारा जो सफ़र शुरू हुआ है। ये था जी, हमने पैदल सफ़र किया है। जो ये मौत का सफ़र था, मौत का सफ़र जो हमने किया है। इसमें से अगर 1000 बंदे हैं ना, 1000 बंदे में से मैं 100% श्योर कह सकता हूँ कि 100 बंदे लाजमी जान से भाग हुए होंगे, जिन्होंने अपनी जान दी होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई बंदा भी नहीं सही ज़िंदा रह सकता था। तो ये था जी हमारा मौत का सफ़र। इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 5 में आपको बताएंगे कि हमारे साथ आगे क्या क्या हुआ। मैं डिग्गियों में बिठाया, उन्होंने हमारे साथ बहुत जिसे कहते ना जुल्म किया है। मैंने सारा सफ़र आगे डिग्गियों में किया है। मेरा सांस बंद हो जाता था, 1-2 बार मैं बेहोश भी हो चुका हूँ, लेकिन किसी को नहीं बताया। इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 5 में मैं आपको बताऊँगा कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 4 देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। फ़ोन में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।